सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद की सबसे बड़ी फ़िल्मी शख्सियत अपने फ़न के लिहाज से, अपनी शख्सियत के लिहाज से, अपनी खूबसूरती के लिहाज से, पर्सनैलिटी के लिहाज से और ख़ास तौर पे मीठी तरीन उर्दू तलफ़्फ़ुज़ रखने वाली शख्सियत, आज तक फ़िल्मी दुनिया में हमने किसी ने भी दिलीप कुमार जितनी खूबसूरत उर्दू बोलते हुए नहीं देखा जब वो उर्दू में बात करते थे, स्क्रीन पर भी और अपनी निजी ज़िंदगी में भी। तकरीबन 98 ईयर्स की उम्र में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। 70 साल उन्होंने पाक व हिंद की स्क्रीन पर व्यूअर्स के दिलों पर, दिमागों पर राज किया। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई मुतअस्सिब हिंदू मुआशरे की तरफ से शुरू में ही उनको लेट डाउन करने के लिए। पहली फ़िल्म उनकी जो 22 साल की उम्र में ज्वार भाटा में वो आए थे मरकज़ी रोल के तौर पर, वो इत्तफ़ाक़न वो फ़िल्म कामयाब ना हो सकी। लेकिन उससे वेरी नेक्स्ट जो मूवीज़ आई हैं उसमें फिर एक से बढ़कर एक कामयाबी के ज़ीने मंज़िलें वो तय करते 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 शोहरत की उन बुलंदियों को पहुंच गए वो आज तक किसी पाकिस्तान और इंडिया के किसी भी फ़नकार को, किसी भी हीरो को नसीब ना हुई है और ना ही अभी मुस्तक़बिल करीब में नज़र आती है। शुरू में मुतअस्सिब हिंदू मुआशरे ने उनके सामने राज कपूर जैसा बेअसर जो था ना एक्टर खड़ा कर दिया, जिसका ना उसको एक्टिंग आती थी उछल कूद के अलावा। उस ज़माने में जबकि सोबर फिल्मों का दौर था और जो फ़नकार थे सिर्फ उनका तलफ़्फ़ुज़, उनका एक्सेंट, उनकी एक्टिंग, उनका पोटेंशियल, सिर्फ उसी की बुनियाद पर जो थे ना व्यूअर्स वो इवेल्युएट करते थे। वहाँ उछल कूद करने वाला एक बेअसर राज कपूर उसके सामने खड़ा कर दिया जो बुरी तरह नाकाम हुआ। ये अलग बात थी कि राज कपूर क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली थी, वो फ़िल्म मेकिंग में वो जैसे उन्होंने मुग़ल आज़म वो पृथ्वी बनाई, उन्होंने उसको राज कपूर के जो दादा वगैरह थे उन्होंने मिल के, लेकिन पूरी उस ग्रुप की स्ट्रेंथ के बावजूद वो स्क्रीन पर राज कपूर को जो था ना दिलीप कुमार का कंपेटिटर बनाने में बुरी तरह नाकाम हुए। उसके बाद फिर जब आप उसके 15-20 साल बाद का दौर देखते हैं तो अमिताभ बच्चन जैसी वाजिबी शक्ल सूरत वाले इंसान को कोशिश की कि दिलीप कुमार का कंपटीटर बन सके, वो भी बुरी तरीके से नाकाम हुआ। आपको मैं अगर नाज़रीन जो फिल्म वो देखने के शौकीन है और देर से फिल्में देख रहे हैं, अगर आप गौर, जो दिलीप कुमार का हर जो स्टेप था ना वो ओरिजिनल था, वो उसका अपना था। उसका चलना फिरना, उठना बैठना, बॉडी मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट और उसका हेयर स्टाइल और उसका तलफ़्फ़ुज़ और उर्दू की जो उसकी गहराई थी, उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ की जो तकमील उसकी ज़बान में थी, वो बड़े कम लोगों को नसीब होती है। अब अमिताभ बच्चन के बारे में मेरा बिल्कुल गैर मुतअस्सिबाना मेरी राय है। जिन लोगों ने फ़िल्में उस ज़माने में बहुत देखी हैं, अगर आप मुनव्वर ज़रीफ़ जो पाकिस्तानी कॉमेडियन जो फौत हो चुके हैं, अगर उनकी अगर आप मूवीज़ निकाल के देखें तो मुनव्वर ज़रीफ़ की बहुत सारी जो मूवमेंट हैं, उनकी जो स्टेप्स हैं, उनका जो स्टाइल है, अगर अमिताभ बच्चन ने वो नकल नहीं की ना तो वो 99% जो है ना वो उसे मुमासलत रखते थे। मेरा बहुत गुमान है कि वो अमिताभ बच्चन ने शुरू में मुनव्वर ज़रीफ़ के जो स्टेप्स की नकल की थी। आप मुनव्वर ज़रीफ़ की फ़िल्में निकाल के देखें, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की, मुनव्वर ज़रीफ़ का डांसिंग स्टाइल जो था वो अगर गौर से देखें तो अमिताभ बच्चन को 10 साल वही स्टाइल रिपीट करते रहे, स्पेशली अमिताभ बच्चन की शुरू की मूवी में। हत्ता कि आप पूरी बहुत कंपैरिजन करें तो इतनी ज़्यादा मुमासलत है अमिताभ बच्चन और मुनव्वर ज़रीफ़ की कि आप ये कहे बगैर नहीं रह सकते कि शुरू में अमिताभ बच्चन ने मुनव्वर ज़रीफ़ की कॉपी की थी, क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ़ उस वक़्त भी शोहरत की बहुत बुलंदियों पर जा चुके हुए थे। आते हैं दिलीप कुमार के ऊपर। दिलीप कुमार जितना जो है ना पुरकशिश मर्दाना वजाहत वाली पर्सनैलिटी का वो एक यकता रही है अपने अभी तक इंडियन जो है ना पाको की फिल्म इंडस्ट्री में। दिलीप कुमार जो थे, इनको इनके सामने पहले जैसे मैंने बताया राज कपूर की शक्ल में एक रोड़ा अटकाया गया मुतअस्सिब हिंदू मुआशरे की तरफ से, फिर अमिताभ बच्चन जैसा जिसका कोई कंपैरिजन नहीं था। दिलीप कुमार इतना खूबसूरत, इतना वजी इंसान था, उसके सामने अब अमिताभ शक्लें तो अल्लाह ने बनाई हुई हैं, लेकिन आप शक्ल रख के देख लें अमिताभ बच्चन की और दिलीप कुमार के सामने अगली बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अमिताभ बच्चन भी बुरी तरह फेल हुआ। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि दिलीप कुमार उम्र के मंजिलें तय करते 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 गए, तो फिर ज़ाहिर है जिस्मानी जो होती हैं मजबूरियाँ वो भी आड़े आ जाती हैं। तो फिर भी जो हिंदू सोसाइटी ने, अगर आप दिलीप कुमार के आखिरी 15-20
20 साल ज़िंदगी के देखें तो उन्होंने सब हिंदुओं ने, मुतअस्सिब हिंदुओं ने मिल के दिलीप कुमार को जितना स्नब कर सकते थे, जितना उसको नीचे लेके जा सकते थे, उन्होंने कोशिश की। लेकिन दिलीप कुमार अपनी अच्छी सूरत और सीरत की वजह से उन्होंने कभी भी जो थी ना कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बनने की कोशिश नहीं की। जो उनके ऊपर कोई जो जबर वगैरह किया जाता था, उनकी पर्सनैलिटी की असैसिनेशन की जाती रही थी, उसको भी उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी और तदब्बर के साथ उसको वो मैनेज करते रहे और अकेले तन तनहा इतने मुतअस्सिब हिंदू माशरे में आखिरी दम तक उन्होंने अपना जो तासर था वो कायम रखा, अपनी तशख़्ख़ुस अपना कायम रखा और आखिरी दिन तक भी वो बर्रे सगीर पाक व हिंद के गैर मुतनाज़ा तौर के ऊपर सबसे बड़े हीरो वही रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाली एक सदी में दिलीप कुमार जितना कोई वजीह और ख़ूबसूरत और एक परफेक्ट आर्टिस्ट जो पैदा होगा। थैंक यू वेरी मच।